इब्राहीम का ताल्लुक इराक के शहर ऊर से था, जहां बुत परस्ती आम थी। उनके वालिद आजर खुद बुत तराश थे। कौम सूरज, चांद, सितारों और बुतों को माबूद मानती थी, लेकिन हजरत इब्राहीम ने कम उम्री में ही सोचना शुरू कर दिया कि जो चीज खुद टूट सकती हो वो खुदा कैसे हो सकती है। इन्होंने अपनी कौम को समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है, मगर कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। एक दिन जब सब लोग मेले में गए हुए थे, हजरत इब्राहीम बुत खाने में दाखिल हुए और तमाम छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ बड़ा बुत छोड़ दिया और कल्हारा उसके गले में लटका दिया। जब लोग वापस आए तो कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? हजरत इब्राहीम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो उससे पूछ लो। कौम लाजवाब हुई गई, मगर जिद पर कायम रही। उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदा भी ऊपर से गुजरता तो जल जाता। शिद्दत इतनी थी कि कोई करीब जा ही नहीं सकता था। इसलिए हजरत इब्राहीम को मंजनीक झोला में डालकर आग में फेंका गया। जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था तो फरिश्तों ने अर्ज किया, या इब्राहीम, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो ही काफी है। इसी लम्हा अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम पे। इसी लम्हा अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। वुन जो आग में फेंका गया वो ही काफी है। इसी लम्हा अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो ही काफी है। ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। पे आग जलती रही, मगर हजरत इब्राहीम के लिए वो ठंडी और महफूज हो गई। ना जिस्म जला, ना कपड़ा, ना बाल, सिर्फ रस्सियां जलीं। जब आग बुझी तो लोग हैरान रह गए। हजरत इब्राहीम सलामत बाहर आए। ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा अजीम मौजज़ा था जिसने हक और बातिल में वाज़े फर्क कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब ईमान मुकम्मल हो तो आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अल्लाह अपने सच्चे बंदों को